परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा आज के इस वचन के लिए, जो हमने सुना। सचमुच बहुत ही आशीषदायक वचन था और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं और एक जो भाई डैनी ने बताया कि हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर मनन करना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह से सीखना चाहिए और उनकी नम्रता को सीखना चाहिए। तो एक और एरिया जहाँ पर जो हमने प्रभु से सीखना चाहिए था, वो था यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 38 वचन। और वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस शरीर में इस धरती पर आए, तो वहाँ वो कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूँ। तो ये एरिया में मुझे प्रभु से सीखना है और मैं काफ़ी समय तक स्ट्रगल कर रहा था कि मैंने प्रभु की इच्छा किस तरह पूरी करनी है और कहाँ पूरी करनी है। तो वहाँ पर प्रभु ने बात की मुझसे एक प्रभु के दास के द्वारा, और वहाँ इब्रानियों जब हम 10 का 5 में पढ़ते हैं, 5 से लेकर 7 तक, वहाँ पर लिखा है, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों में से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। तो वहाँ पर प्रभु ने जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, तो वहाँ मैं देख रहा था कि प्रभु ने किस तरह उस परमेश्वर की इच्छा को हमेशा पूरा किया। साढ़े 33 साल वर्ष का जो जीवन प्रभु ने बिताया इस धरती के ऊपर, तो वहाँ पर एक बात हमेशा प्रभु ने ये की कि उन्होंने ये याद रखा कि जो भी देह, वो देह मतलब उनकी अपनी नहीं थी, वो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। तो वहाँ पर अपनी देह में वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाए और ये हमेशा याद रखते हुए कि वो देह मुझे परमेश्वर ने दी है। तो कई बार मैं देख रहा था कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, ये भूल जाता हूँ। जैसे आज भाई डैनी ने भी बताया कि हम ये भूल जाते हैं कि जो भी हमें मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है और हम अपनी तरफ से कोशिश करने लग जाते हैं। जब हम आराधना लाते हैं या वचन बांटने के लिए आते हैं या फिर जैसे भाषांतर हमारे कलीसिया में हम करते हैं, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये मेरा है, मैं इसे कर रहा हूँ। और जैसे भाई ने बताया कि वो एक घमंड की आत्मा लेकर आता है और जब वो आती है तो हम परमेश्वर की इच्छा वहां पर पूरी नहीं कर रहे हैं और हम अपना सोच के कि हम आराधना कर रहे हैं, हम अपनी जुबान से आराधना कर रहे हैं या हम अपनी इतनी मीठी आवाज, जैसे जो गीत में हमें आराधना में जो भाई हमें ले जाते हैं और वो उन तो ये अब मेरी जो सुरीली आवाज है, जो मीठी आवाज है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि वो आवाज से हम मतलब प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो प्रभु ने हमें दिया है और तब हम प्रभु की इच्छा से दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये कभी भी नहीं भूला और साढ़े 33 वर्ष उन्होंने याद रखा कि ये देह जो है या ये जो भी ज्ञान या बुद्धि समझ ये परमेश्वर ने मुझे दी है। और वही बात इब्रानियों 5 में भी लिखी गई है। इब्रानियों 5 का 5 वहां पर भी लिखा है कि वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसी को उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। तो ये बात यहाँ पर भी प्रभु ने अपने आप से नहीं ली, लेकिन उसी ने दी जो परमेश्वर ने प्रभु से कहा था कि मैंने ही तुझे उत्पन्न किया है। तो प्रभु भी ये हमेशा जानते रहे कि ये परमेश्वर ने मुझे उत्पन्न किया है और ये देह दी है और इस देह के अंदर मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और यही कारण था कि प्रभु साढ़े 33 वर्ष परमेश्वर की इच्छा में चल सके और परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। और वहाँ पर बचपन से ही, जैसे भाई डैनी भी बता रहे थे कि बचपन से ही प्रभु मतलब वचन के प्रति इतने इच्छुक थे। तो वही हम लूका के 2 अध्याय उसका 49 वचन में देखते हैं कि उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु पिता के प्रति मतलब कितने सचेत थे कि ये शरीर, ये देह, ये मुझे उस समय के बच्चे जो प्रभु के एज के बच्चे थे, वो कई बार खेलने में व्यस्त रहते हैं और
कई बातों में व्यस्त रहते, लेकिन प्रभु जानता था कि ये देह प्रभु ने मुझे सांसारिक बातों या सांसारिक सांसारिक चीजों के पीछे जाने के लिए नहीं दी है, पर ये देह मुझे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए दी है, और इसीलिए मुझे इस देह में भेजा है। तो यही बातें ने प्रभु को 33.5 वर्ष में प्रभु की इच्छा में रहने के लिए सहायता की, क्योंकि प्रभु ने हमेशा जो भी देह उन्हें मिली थी वो कभी भी अपनी नहीं जानी, वो हमेशा पिता की जानी। तो उसी तरह हमें भी ये आज्ञा है, जब हम रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में जब हम देखते हैं, रोमियो 12 अध्याय उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में, तो वहां लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो जब हम अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे, तो परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाने का एक और अर्थ है कि हमने ये जानना है कि ये शरीर ये हमें परमेश्वर ने दिया है, ये हमारा नहीं है। जब हम ये जानते हैं और ये एहसास करते हैं, तो प्रभु ने मुझसे ये बात की कि कई बातों में, कई एरिया में जब हम प्रभु की इच्छा करने में स्ट्रगल करते हैं या हमें कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि हम अपनी तरफ से अब कोशिश कर रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये देह ये हमें परमेश्वर ने दी, और ये परमेश्वर की देह के द्वारा ही हम उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो जब उसको बलिदान कर कर चढ़ाने का अर्थ एक और यह है कि हमने ये जानना है कि ये देह अब हमारी नहीं है, ये परमेश्वर की है, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हम देखते हैं कि हम अपने आप के नहीं है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19 से 20 वचन में भी हम देखते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो वहां पर भी हम देखते हैं अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, कि तुम अपने आप के नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था, तो परमेश्वर की आदम से भी यही इच्छा थी कि आदम ये जान सके कि वो जो देह है वो परमेश्वर ने उसे दी है, और वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए दी है। लेकिन वहां पर शैतान ने आकर उसको बहकाया, परमेश्वर के खिलाफ किया, और वहां से वो स्वभाव, वो स्वार्थी स्वभाव हम में भी जो है आ गया, और हम भी ये समझने लगे कि ये मेरा है, ये मेरी देह है। जैसे हमने भी शैतान के विषय में भी पढ़ा, जो आई विल मैं करूंगा, ये करूंगा, मैं वो करूंगा के बारे में हमने देखा, तो वैसे हम भी समझने लग जाते हैं, और हमारे अंदर वो स्वभाव लेकर ही आदम का पैदा होता है कि मेरा शरीर, मेरी इच्छा, मेरा मन, या मेरा जीवन। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम मोल देकर या दाम देकर खरीदे हुए, हम अपने आप के नहीं है, हम अब प्रभु के हैं। तो जब हम ये जान जाते हैं, तो काफ़ी बातें आसान हो जाती है प्रभु की इच्छा पूरी करने, तो हमें अपने आप से स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जान जाते हैं कि नहीं, ये प्रभु की देह है, और इस देह में मुझे अपनी नहीं प्रभु की इच्छा पूरी करनी है, क्योंकि प्रभु ने इस देह को मुझे दिया है। तो और वही हम लूका 12 और 1 2 में हम पढ़ते हैं, सॉरी इब्रानियों 12 उसका 1 और 2 में। तो वहां पर भी ये लिखा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमने दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर प्रेरित पौल बता रहे हैं कि हमें परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए इस जीवन को जीना है। और भाई डैनी ने भी वही बताया कि प्रभु से हमने सीखना है, और प्रभु की ओर ताकते हुए कि किस तरह प्रभु ने
हर समय ये जाना और अपने शरीर में ये देखा कि ये मेरा अपना नहीं है, ये परमेश्वर ने मुझे उत्पन्न किया हुआ है और परमेश्वर ने मुझे ये देह दिया हुआ है और इस देह के अंदर मुझे प्रभु की इच्छा पूरी करनी है और उसको जीवता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाना है। जैसे भाई जैक हमेशा बताते हैं कि जब हम अपने शरीर को एक जीवता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं तो हम ये देखेंगे कि अब ये आंखें हमारी नहीं है, ये परमेश्वर की है। तो हम जब किसी कन्या या किसी स्त्री की तरफ जब देखते हैं तो हमने किस आंखों से किस तरह से देखना है, हमने अपनी आंखें समझकर देखेंगे तो हम एक वासना की भावना से उसकी ओर देखेंगे। लेकिन जब हम ये परमेश्वर की आंखों से देखते हैं तो तब हमारे अंदर वो वासना नहीं आएगी और तब वो पाप नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की आंखों से देख रहे हैं। और जब ये हाथों से हम कुछ करते हैं तो हमने ये देखना है कि हम ये हमारे हाथ नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ है, तो हमने इससे क्या हम काम कर रहे हैं। तब हमने ये जानकर कि ये परमेश्वर के हाथ है और जब हम ये जान जाएंगे और ये प्रकाशन हम पा लेंगे कि ये मेरा नहीं, ये परमेश्वर का हाथ है, तो क्या हम उसे बुरे कामों या गंदे कामों में उसका उपयोग करेंगे। उसी तरह जुबान को, पेट को या पैर को, कि पैर हमें वहां ले जा रहे हैं जहां जाने से परमेश्वर प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। ये पैर मेरे नहीं है, ये परमेश्वर के, तो ये कहाँ मुझे ले जाना चाहिए। तो ये प्रकाशन जब हम पा लेते हैं तो प्रभु ने मुझसे इन दिनों में बात की कि प्रभु चाहता है कि ये देह को हम समझे कि ये प्रभु ने मुझे दी हुई है और अब ये उसकी है, अब ये मेरी नहीं है। तो मैं इसे मनमानी जैसी मैं अपनी मेरी इच्छा करे उस तरह से उपयोग नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे परमेश्वर की इच्छा जानकर ही उपयोग करता हूँ। तो इसको जानकर मुझे काफी राहत मिली और काफी जगहों पर उस कठिनाइयों का सामना करने पर आसानी मिली कि नहीं, अब ये देह मेरी नहीं है, अब ये परमेश्वर की है। तो मुझे ऐसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो इसी तरह मेरी सहायता करे कि मैं अपनी देह में उसकी इच्छा को पूरी कर सकूं। आमीन। Thank God for what I heard today. धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मैंने आज सुना उसके लिए। Brother Danny was sharing when he started sharing. भाई डैनी शुरुआत में बांट रहे थे, He spoke about Lucifer, Satan. उन्होंने लूसीफर या शैतान के बारे में बताया। It says, Lucifer, he had that position. He used to lead the angels for worship. God had given a purpose to his life. He was, sorry. और लूसीफर का एक पद था कि वो सारे अन्य स्वर्गदूतों को वो उनकी परमेश्वर के आराधना में अगुवाई की। उसके जीवन में एक मकसद, एक उद्देश्य परमेश्वर ने दिया हुआ था। And many things he might be doing in that time when he was with God. और ऐसी कई बातें शायद तब वो कर रहा था जब परमेश्वर ने उसे बनाया था। But says here when he thought about himself, he forgot God and he thought about himself that he is great. पर यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने परमेश्वर को भूलकर अपने ही विषय में सोचने लगा कि वो कोई महान है। And he said, I will do this, I will do that, I will do that. So Danny was sharing. और जैसे भाई डैनी बांट रहे थे कि वो उसके बाद कहने लगा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अपने विषय में वो सोचने लगा। When I was listening to that, I came to the place where it's a warning for me also. और जब मैं वो सुन रहा था तो मैं अपने आप के लिए उसको एक चेतावनी के तौर पर देख रहा था। If I, forget God and try to think about my own self, it will be the same place I'll be going to. अगर मैं परमेश्वर को भूलकर मेरे ही विषय में सोचने लगूं तो मैं भी उसी जगह जाऊंगा जैसे लूसीफर था। God has given a purpose in my life also. परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी एक उद्देश्य दिया है। He has made me a light in my area, a salt for taste of Christ. उसने मुझे जहां भी रखा है उस क्षेत्र में मुझे नमक के समान बनाया है, स्वाद के लिए और ज्योति के लिए बनाया है, मसीह के लिए। I forget that purpose, and if I think about my own self, I'll also, won't have the humility, but have a pride in my life. अगर मैं भी उस उद्देश्य को भूलकर केवल अपने ही विषय में सोचूंगा, फिर मेरे जीवन में कोई नम्रता नहीं बचेगी, मैं भी अपने जीवन में बस घमंडी बन जाऊंगा। God really agreed, God really helped me and helped us to have that humility. We never forget what Christ has done for us and never forget that purpose that He has put in our lives. और सचमुच परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी उस नम्रता में बने रहे कि हम कभी उस उद्देश्य को ना भूले जिस उद्देश्य के साथ उसने हमें बनाया। That we have that true humility that comes from Christ. कि हमारे पास वो सच्ची नम्रता हो जो मसीह के द्वारा आती है। Thank you. धन्यवाद। God has given a promise to me that
He will circumcise my heart and the heart of my children. परमेश्वर ने मुझे वायदा दिया है कि वो मेरा और मेरे बच्चों का मेरे संतान जो है उसके बाद उनका खतना करेगा, So that I will love the Lord with all my heart and with all my soul. कि मैं अपने प्रभु का अपने पूरे हृदय के साथ और पूरे मन के साथ उस पर प्रेम करूं। That is God's desire for me. ये परमेश्वर की मेरे लिए इच्छा है। So God to circumcise my heart, I have to give my heart to God to do that. और अगर परमेश्वर को मेरे हृदय का खतना करना है तो इसके लिए आवश्यक है कि मैं अपने आप को परमेश्वर को दूं। Circumcision is a painful procedure. और खतना जो है वो एक दर्द, उसमें दर्द है। We'll read from Romans 2:29. और रोमियो 2:29 वचन, I will read from NLT. एक न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से मैं पढ़ूंगी। No, a true Jew is one whose heart is right with God. एक सच्चा यहूदी वही है जिसका मन परमेश्वर के साथ सही है। And true circumcision is not merely obeying the letter of the law. और सच्चा खतना केवल ये नहीं कि जो व्यवस्था है उसकी केवल अक्षरों की आप बात मानो, Rather, it is a change of heart produced by the Spirit. इसके बजाय वो हृदय का एक रूपांतरण है जो पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न होता है। And a person with a changed heart seeks praise from God, not from people. और एक व्यक्ति जिसका हृदय रूपांतरित हो गया है वो परमेश्वर से सराहना चाहता है, उसकी खोज करता है, ना कि लोगों से। So that a true circumcision is happening in my heart, that my heart will change. In my heart there will be a change. That change of heart produced by the Spirit. और अगर एक सच्चा खतना मेरे हृदय में हो रहा है तो मेरा हृदय बदलने लगेगा, रूपांतरित होगा, और वो पवित्र आत्मा द्वारा होगा, Not by myself. मेरे अपने आप से नहीं। So that circumcision will change my value system. और वो जो खतना है वो मेरे जो मूल्य है उनको बदल देगा। My outlook of this world will change. और इस संसार के प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। So I remember I had a lot of desire to buy property. और मुझे याद है मेरे अंदर ये बहुत इच्छा थी, बहुत लालसा थी कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूं। But in 2009, God spoke to us to sell one flat and finish all the loans. और 2009 में परमेश्वर ने हमसे बात की कि एक फ्लैट को हम बेच दे और सारे जो लोन है, सारे कर्जे को हम खत्म करें। So we thought to sell the old one. और हमने सोचा कि हम पुराने को बेच देंगे। But God spoke to us to sell the new one. पर परमेश्वर ने हमसे बात की कि हम नए फ्लैट को बेचें। That was near to the station and on the side of the highway. और वो स्टेशन के भी नजदीक था और हाईवे के भी वो नजदीक था। So we sold that. और हमने उसे बेच दिया। Immediately I could really see the change of heart in my life. और मैं तुरंत अपने जीवन में उस हृदय के बदलाव को, रूपांतरण को देख पाई। I could see that a large chunk of that desire to own the property, that God cut it away from my heart. कि मेरे हृदय में वो जो लालसा या इच्छा थी कि प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक हो, उसमें का एक बहुत बड़ा हिस्सा परमेश्वर ने मेरे हृदय से काट दिया। So I like to read from 1 John 2:15 onwards. और पहला यूहन्ना 2:15 से आगे मैं पढ़ना चाहूंगी। From a Living Bible. लिविंग बाइबल से। Stop loving this evil world and all that it offers you. इस संसार से प्रेम करना रोक दो और जो कुछ संसार तुम्हें दे रहा है उन वस्तुओं से प्रेम करना छोड़ दो। For when you love these things, you show that you do not really love God. क्योंकि जब तुम इन चीजों से प्रेम करते हो, तुम ये दिखाते हो कि तुम सचमुच परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। For all these worldly things, these evil desires, क्योंकि ये सारी संसार की बातें, ये जो दुष्ट अभिलाषाएं हैं, the craze for sex, यौन या सेक्स का जो बहुत अति तीव्र लालसा है,
the ambition to buy everything that appeals to you, ये महत्वाकांक्षा कि जो कुछ मेरी आंखों को अच्छा लगे उन बातों को मैं खरीदूं, and the pride that comes from the wealth and importance. और वो घमंड जो संपत्ति से और महत्व से आता है, These are not from God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, They are from this evil world itself. ये सारी इस दुष्ट संसार की ओर से है। And this world is fading away, और ये संसार बीतता है, मिटता है, and these evil forbidden things will go with it. और ये जो दुष्ट मना किए हुए चीजें हैं ये भी उनके साथ टल जाएंगी। But whoever keeps doing the will of God will live forever. पर जो कोई परमेश्वर की या पिता की इच्छा करते रहता है वो अनंत तक रहेगा। I really want God to circumcise my heart from all other love which takes God's place in my heart. मैं सचमुच चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे हृदय का खतना करे उन सारे दूसरे अन्य प्रेमों से जो परमेश्वर की जगह मेरे हृदय में लेते हैं। Especially we heard today also that and the pride that comes from wealth and importance. और विशेषकर वो, जैसे हमने आज भी सुना, वो घमंड जो संपत्ति के होने से आता है या कोई महत्वपूर्ण स्थान होने से आता है। God want to do this circumcision in my heart that he want to do that in my children also. और परमेश्वर चाहता है कि इस खतना को वो मेरे हृदय में करे और मेरे बच्चों में भी वो करना चाहता है। It is his promise that first he want to do that in my heart. ये उसका वायदा है कि पहले प्रथम वो मेरे हृदय में से करना चाहता है। When I give myself my heart to God to do this in my heart, he will do that in my children's heart also. और जब मैं परमेश्वर से मांगूंगी कि वो मेरे हृदय में इस बात को पूरा करे तब वो मेरे बच्चों के भी हृदय में उसे करेगा। And as a family, we will love the Lord with all our heart and with all our soul. और एक परिवार होने के नाते हम परमेश्वर से अपने पूरे मन और पूरे प्राण के साथ प्रेम करेंगे, That in order that we may live. ताकि हम जीवित रहे। I want to speak from the Psalms 95, 7 to 11. और मैं भजन 95 उसका 7 से 11 पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथों की भेड़ है। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। Brother, read from Hebrews 3, chapter 3, 7 to 8. और इब्रानियों की पत्री 3रा अध्याय 7 से 8। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। And brother, again from John 10, 3 to 5. और यूहन्ना 10 उसका 3 उसके लिए द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानते। Here I want to say that when we hold on to sin, our heart gets hardened. और मैं कहना चाहता हूँ, जब हम पाप को पकड़े हुए रहते हैं तो हमारा हृदय जो है वो कठोर हो जाता है। And when we get our hearts hardened, the permanently one hearts against God. और जब हमारा हृदय परमेश्वर के विरुद्ध कठोर हो जाता है, and we reject the gospel message of salvation. और फिर जो उद्धार का सुसमाचार है उसका भी हम इनकार करते हैं। And we suffer the consequences for that. और उसके जो परिणाम है उसको हम भुगतते हैं। And Romans 6:23 clearly says, और रोमियो 6:23 बड़े स्पष्टता से कहता है, the wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। So we see that all this the warnings again
that do not harden your heart. और इसलिए हम बार बार इन चेतावनियों को देखते हैं कि अपने हृदयों को कठोर न करो। Yeah, the psalm is saying that do not harden your heart. भजनकार कहता है कि अपने हृदय को कठोर न करो। And the Hebrews gives us the warning again and again. और इब्रानियों में भी वही चेतावनी बार बार दी गई है। And in John we see that God is telling us to hear the voice. और यूहन्ना में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम उसकी आवाज सुने। We have to hear the voice of the shepherd who is calling us every day. हमें उस चरवाहे की आवाज सुननी है जो हर दिन हमें पुकारता है। And again the God tells us today is the day of salvation. और बार बार परमेश्वर हमसे कहता है कि आज उद्धार का दिन है। Do not harden your hearts. अपने हृदयों को कठोर ना करो। Because if we harden our hearts, we can't listen to the voice. क्योंकि अगर हम हृदय कठोर करेंगे फिर हम उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। As we are living in the last days, क्योंकि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं we are surrounded by so many voices. और हम इतने आवाजों से घिरे हुए हैं। The voice that takes us away from God, ऐसी आवाजें जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। the pleasures of this world, इस संसार के जो सुख विलास है and all the cares of the world. और इस संसार की जो चिंताएं हैं, That we are so busy in that we are not able to hear the voice of God. और हम उनमें इतने व्यस्त होते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते। I take this personally for myself. और ये व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने आप के लिए लेना चाहता हूँ। At this last days, I'm getting so busy that I'm not getting to read the word of God. कि इन दिनों मैं पाता हूँ कि मैं इतना व्यस्त हो रहा हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए मुझे समय नहीं होता। And I came to know that to hear the voice of God, I should read the scriptures every day. और मैंने ये देखा कि अगर परमेश्वर का वचन मुझे सुनना है तो मुझे हर दिन बाइबल पढ़ना पड़ेगा। And it is to Bible, to the scriptures that God speaks to us every day. क्योंकि बाइबल के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा ही परमेश्वर रोज हमसे बात करता है। And I have to soften my heart so that I can listen to the voice of God every day. और मुझे मेरे हृदय को कठोर न करते हुए कोमल करना है ताकि मैं हर दिन परमेश्वर की आवाज सुन सकूं। Thanks. धन्यवाद।